Yes, welcome to all students in this video class. Today we will like to discuss about the role of the police and the court. It is the topic number 6 of your social science. When we discuss or read about police, firstly we think about police and army, डिफेंस, अर्थात हमारे मन मस्तिष्क में कुछ बातें आती हैं यथा पुलिस और सेना। सबसे पहले हम आपको क्लियर कर देना चाहेंगे कि पुलिस देश के आंतरिक भाग में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, जान माल की सुरक्षा के लिए होती है, जबकि सेना विदेशी शत्रुओं से देश की रक्षा का कार्य करते हैं। अर्थात दूसरे देश का अपने देश के साथ यदि किसी प्रकार का ऐसा तनाव हो या ऐसी कोई आशंका हो, उसके लिए सेना का प्रयोग होता है। सेना देश की रक्षा के लिए होती है और पुलिस आंतरिक भाग में लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए फंक्शन में होती है। यही पुलिस और सेना में अंतर है। किंतु आज हमारा टॉपिक है कि द रोल ऑफ पुलिस एंड द कोर्ट। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि पुलिस क्या क्या फंक्शन होता है। तो पुलिस का पहला जो प्राइमरी वर्क ऑफ द पुलिस फोर्स इज टू मेंटेन, क्या करना है? मेंटेन रखना है। क्या? पीस इन द सोसाइटी, समाज में शांति बनाए रखना। समाज में शांति बनाए रखना यह महत्वपूर्ण कार्य होता है। और साथ ही साथ टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, यानी समाज में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना यह मुख्य कार्य होता है। और साथ ही साथ व्यक्ति विशेष यानी समाज में जितने भी व्यक्ति हैं, सबों के जान माल की सुरक्षा की भी गारंटी देता है। और इस हैसियत से पुलिस आम पब्लिक के गार्जियन के रूप में भी जाने जाते हैं। पुलिस रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट, इन्वेस्टिगेट्स इनटू द क्राइम एंड अरेस्ट द सस्पेक्टेड पर्सन। यानी पुलिस किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु उसके लिए आवश्यक होता है कि वो 24 घंटे के अंतर्गत, यानी 24 घंटे के अंदर ही वह निकट के जो उनके जुरिडिक्शन में आता है मजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने सशरीर उपस्थित करें। उससे अरेस्ट पर्सन का, गिरफ्तार जो व्यक्ति करते हैं, जिन व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस
ऐसे व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करती है। तो इसके बारे में और हम डिटेल्स में जानकारी लेना चाहेंगे, किंतु अगले क्लास में, क्योंकि पुनः कोरोना के कालखंड यानी कि संकेत को देखते हुए सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है कि अभी बच्चों को एक साथ नहीं होना है, तो इस ख्याल से फिर ऑनलाइन क्लास शुरू किया गया है। कल से संभव है कि लाइव क्लास भी बढ़े। तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हम लोग पिछले दिन भी चर्चा किए थे कुछ, और ये पुलिस के पास जब भी कोई मामला आता है तो उसको क्या किया जाता है, तो ये FIR दर्ज किया जाता है। डायरी में उस कथन को जो व्यक्ति आते हैं और इन्फॉर्म करने के लिए थाना में, पुलिस स्टेशन पर, तो ये प्रथम दृष्टिया इसको कहा जाता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR। इसके अंतर्गत इन दायर किए गए व्यक्ति से के बारे में पूछताछ किया जाता है, जानकारी ली जाती है, और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। तो हम लोग आज की कक्षा में इतना ही। अगले दिन FIR और चार्जशीट, इसके बाद वारंट आदि के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी लेना चाहेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।